हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 9 सिमेट्री में आज हम पढ़ेंगे 9.2 रोटेशनल सिमेट्री ऑन पेज नंबर 230। यहाँ पे हमें एक फिगर दी है विंड मिल की, और ये फिगर हमें कैसी दिख रही है? सिमेट्री फिगर दिख रही है, लेकिन अगर इसमें मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने जाऊँ या तो फिर इसे रिफ्लेक्शन सिमेट्री की तरह दिखने जाऊँ तो पॉसिबल नहीं है। देखिए, सपोज मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ तो ये फिगर सिमेट्री फिगर नहीं ड्रॉ होगी। ये यहाँ पे जो है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे, यानी कि ये फिगर सिमेट्री फिगर की जैसे दिखती है, लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिमेट्री दोनों इसमें काम नहीं आ रही। तो फिर क्या? अगर आप इस फिगर को गौर से देखोगे तो इस फिगर में यहाँ पे ये जो रेड डॉट है, उस रेड डॉट को फिक्स पॉइंट, एज अ फिक्स पॉइंट हम कंसीडर करें, और इस फिगर को पर्टिकुलर एंगल पे हम अगर मूव करें तो ये सिमेट्री फिगर बनेगी। यानी कि ये फिगर अगर रोटेट हुई तो इसे हम सिमेट्री फिगर बोल सकते हैं। यानी कि इस ऐसी जो फिगर है जो रोटेशन करने के बाद हमें सिमेट्री दिखे, उसे हम रोटेशनल सिमेट्री फिगर बोलेंगे। यहाँ पे हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, व्हेन टॉकिंग ऑफ रोटेशनल सिमेट्री देयर इज ऑलवेज अ फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच द ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। यानी कि जब भी हम रोटेशनल सिमेट्री की बात करते हैं तो वहां पे एक फिक्स्ड पॉइंट होता है कि उस फिक्स्ड पॉइंट को कंसीडर करके अगर हम ये जो पूरी फिगर है उसे रोटेट करेंगे तो हमें क्या सिमेट्री फिगर मिलेगी। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है हमारा, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ में आया? अगर आप कोई भी व्हील घुमाओ तो व्हील में मिडल पॉइंट को कंसीडर करके अगर आप व्हील घुमा रहे हो, ठीक है, तो उस मिडल पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री। और दूसरी चीज, उस मिडल पॉइंट को कंसीडर करके आप व्हील को जिस भी एंगल में घुमा रहे हो, पर्टिकुलर एंगल पे आपको वो फिगर क्या होगी? सिमेट्री फिगर मिलेगी। तो उस पर्टिकुलर एंगल को हम एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बोलेंगे, जिसकी डेफिनेशन हमें यहाँ दी है, एन एंगल थ्रू विच अ फिगर कैन बी रोटेटेड टू लुक एग्जैक्टली द सेम is called an angle of rotational symmetry or just an angle of symmetry। अभी हम यहाँ पे फिगर में देखेंगे, ये जो फिगर दी है, इस फिगर को हम क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे मैंने मूव किया है इस फिगर को। नंबरिंग यहाँ पे मैंने क्या दिया है? 1 2 3 4 ऐसे नंबर दिया है, 1 2 3 एंड 4। ये जो व्हील है उसमें ये नंबर है। अगर मैं व्हील को इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मैं इसे मूव करूं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करूं तो यहाँ पे जो 1 होगा वो कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे आएगा। यानी कि इस एंगल को मुझे क्या करना है? ये जो एंगल है ये 90 डिग्री में मूव कर रही हूँ इसे। कैसे पता चला? तो ये पोजीशन जो है, उस पोजीशन के नंबरिंग पे से मुझे पता चला कि मैंने फर्स्ट ये मूव का क्या किया है? 90 डिग्री पे इसे मूव किया है। नेक्स्ट ये सेकेंड मूव है मेरा, देखिए ये सेकेंड मूव है। अगर ये 90 डिग्री हुआ और दूसरा भी मेरा देखिए 90 डिग्री, यानी कि 90 प्लस 90 कितना हुआ? 180 डिग्री हुआ मेरा। अभी ये मेरा है थर्ड मूव, राइट? थर्ड मूव है, यानी कि लास्ट में हमें क्या मिला था? 180 डिग्री। 180 डिग्री में मैं क्या कर रही हूँ? फिर से 90 डिग्री मुझे प्लस करना है। 180 डिग्री में मुझे फिर से 90 डिग्री प्लस करना है, तो मुझे एंगल मिलेगा 270 डिग्री। अभी फिर से ये जो लास्ट एंगल आया मेरा यहाँ पे मुझे क्या मिलता है? 270। तो 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो मुझे टोटल कितना मिलेगा? ये एंगल मेरा क्या होगा? 360 डिग्री। यानी कि क्या हुआ? मेरा पूरा का पूरा व्हील राउंड घूम गया, तभी मुझे क्या मिला? 360 डिग्री। यहाँ पे ये चीज समझनी बहुत ही जरूरी है। जब भी
आपका कोई भी ऑब्जेक्ट मूव अगर इस पोजीशन में है और ये पूरा का पूरा राउंड मूव करता है तो उसे 360 डिग्री बोला जाता है। जब ये ऑब्जेक्ट हाफ राउंड कवर करता है, यहाँ से मूव करके यहाँ पे आता है, हाफ राउंड कवर करता है, तो वो कितना का घूमता है? 180 डिग्री घूमता है। जब ये इतना ही राउंड कवर करता है तो वो कितना घूमता है? 90 डिग्री। ये ऐसा होना चाहिए आपका ऑब्जेक्ट, इस पोजीशन पे होना चाहिए। समझ में आया? सपोज कोई कोई बार ऐसा भी होगा कि आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये होगी, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन डिपेंड्स कौन से एंगल पे घूमने से हमें सिमेट्री फिगर मिलेगी, वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है। जरूरी नहीं 90 डिग्री ही हो, राइट? ठीक है। अभी इसके बाद टेक्स्ट बुक में हमें यहाँ पे पॉइंट दिया है, 360 इज ऑलवेज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। यानी कि क्या बोला है कि 360 डिग्री जो होता है वो ऑलवेज एंगल ऑफ सिमेट्री होता है। कैसे? तो इस पॉइंट का मतलब हुआ कि आप कोई भी फिगर ले लो। सपोज मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एज अ बॉल पेन ले रही हूँ। बॉल पेन को अगर मैं 360 डिग्री घुमाऊं तो देखिए ये मुझे सिमेट्री फिगर मिलेगी। और अगर मैं इसे 90 डिग्री घुमा रही हूँ तो मुझे सिमेट्री फिगर नहीं मिलेगी। इसका मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि किसी भी फिगर को 360 डिग्री घुमाने से वो एंगल ऑफ सिमेट्री मिलती है। यानी कि जो भी फिगर में 360 डिग्री ऐसे एंगल ऑफ सिमेट्री होती है वो फिगर हमें सिमेट्री कंसीडर नहीं करनी है। ठीक है, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, वो पीछे भी आएगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा ये जो विंड मिल, मैंने यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा विंड मिल ड्रॉ किया है। ठीक है, ये जो विंड मिल है, इस विंड मिल को हमें एज अ फिगर ऑफ सिमेट्री लाने के लिए कितनी बार आप घुमा रहे हो? देखिए सपोज ये फर्स्ट पोजीशन इसकी यहाँ पे है। फर्स्ट पोजीशन को मूव हमने फर्स्ट टाइम किया तो 90 डिग्री पे हमें वन सिमेट्री फिगर मिली। यानी कि ये एंगल 1, 2, 3 एंड 4, 4 एंगल ऐसी है कि जहां पे हमें सिमेट्री फिगर मिलती है। ये पूरा राउंड घूम के आता है तभी 4 एंगल डिफरेंट एंगल बनाता है जहां पे हमें सिमेट्री फिगर मिलती है। तो वो जो 4 एंगल्स हमें मिलती है हम उसे एंगल्स ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। विंड मिल में कितनी एंगल्स मिली? 4 एंगल्स मिली। नेक्स्ट में हमें स्क्वायर की फिगर दी है और हमें ये पूरा टॉपिक उस पे समझाया है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर में 0.4 पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, ए बी सी डी। और स्क्वायर किस तरह से घूमेगा, कैसे घूमेगा, वो कंसीडर करने के लिए यहाँ पे हमें इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके दी है। उस इमेजिनरी लाइन को कंसीडर करके हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है, तो एंगल को अगर मैं इस पोजीशन में ले जाऊं तो मेरा क्या होगा? ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी। फिगर आपको सिमेट्री ही दिखेगी लेकिन चेंज क्या होगा? ये पॉइंट्स की पोजीशन चेंज होगी। एंटी क्लॉकवाइज है यानी कि यहाँ पे ए है तो वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी हो जाएगा। और अगर फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो क्या होगा? 180 डिग्री हमें ऐसे एंगल ऑफ सिमेट्री मिलेगी। और यहाँ पे ए आ रहा था वो मूव कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे नंबरिंग मूव हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे विंड मिल में नंबरिंग मूव की है। ठीक है, उसी तरह से नंबरिंग यहाँ स्क्वायर में भी मूव हो रहे हैं, जैसे जैसे फिगर मूव हो रही है। यानी कि हमें हमारी इनिशियल पोजीशन जहाँ पे मिल रही है वहां पे 360 डिग्री एंगल मिल रहा है और हमारे पॉइंट्स भी एज इट इज हो गए। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे लिखने में गड़बड़ है, यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पे डी आएगा। तो स्क्वायर में हमें 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिलते हैं, वो हमने यहाँ पे भी देखा। जैसे विंड मिल में मिल रहे थे वैसे ही स्क्वायर में भी मिल रहे। इसके बाद का हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है।
फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिप। यहाँ पे हमें स्ट्रिप दी है, स्ट्रिप कैसी है? तो देखिए स्ट्रिप कुछ इस तरह से है, ठीक है। स्ट्रिप कुछ इस तरह से, अगर इस स्ट्रिप को मैं 90 डिग्री एंगल में घुमाऊं, यानी कि स्ट्रिप की पोजीशन मेरी क्या होगी, कुछ ऐसी होगी। तो ये सिमेट्री फिगर मुझे नहीं मिल रही। उसके बाद सपोज मैं इसे 180 डिग्री में घुमाऊं, तो भी देखिए मुझे सिमेट्री फिगर नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हमारी पोजीशन कैसी होगी, ये पोजीशन होगी स्ट्रिप की, राइट। अगर स्ट्रिप को मैं ऐसे घुमाऊं तो भी ये सिमेट्री फिगर नहीं मिलेगी, और अगेन घुमाऊं तो मुझे ये लास्ट फिगर फिर से 360 डिग्री पे ये फिगर मिलेगी। यानी कि ये जो फिगर है मेरी, ये फिगर मुझे कितने 90 डिग्री पे मुझे ये फिगर मिली, 180 डिग्री पे मुझे ये मिली, 270 पे मुझे ये मिली, और 360 डिग्री पे मुझे सेम एज 0 डिग्री वाली फिगर मिली, राइट। इतना समझ में आया? तो यहाँ पे हमें इसके ऊपर से एक पॉइंट समझाया कि वन कंप्लीट रोटेशन थ्रू 360 डिग्री, so we say that this figure does not have rotational symmetry। आगे भी मैंने समझाया था कि जिस भी फिगर में 360 डिग्री एज ए रोटेशनल एंगल हो, जो भी रोटेशनल एंगल एज ए 360 डिग्री हो, उस फिगर को हम क्या कंसीडर नहीं करेंगे, रोटेशनल सिमेट्री फिगर कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रोटेशनल सिमेट्री ऑफ फिगर्स विथ रेडियल आर्म्स ऑन पेज नंबर 232। यहाँ पे हमें क्या दिया है, सेम एग्जांपल हमें समझाया है, जैसे हम स्क्वायर में लेते थे उस तरह से यहाँ पे हमें प्लस दिया है। प्लस में क्या करना है, प्लस में अगर आप इस प्लस को मूव करोगे ऐसे 90 डिग्री, पहले इनिशियल पॉइंट आप लिख लो और उसके बाद में इसे रोटेट करो, तो क्या होगा, हमें सेम एज फिगर मिलेगी। यानी कि इस फिगर को हम कितनी बार 4 टाइम्स मूव करेंगे, इस फिगर को हम अगर 4 टाइम्स मूव करते हैं तो मुझे सिमेट्री फिगर मिलेगी। यानी कि इस फिगर में 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है। समझ में आया इस फिगर का? यहाँ पे हमें एक एक्सरसाइज भी दी है, हमें क्या करना है, दो पेपर्स लेने हैं, दोनों पेपर्स में सेम फिगर सेम डिस्टेंस पे ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें एक पेपर में कट आउट करना है, ये बॉर्डर से आप कट आउट कर लो, ठीक है। बाद में जो कट आउट वाला पोर्शन है, वो पोर्शन को आप जिसमें कट आउट नहीं किया है इसके ऊपर फिलअप करो, उसके ऊपर रखो। उसमें आप सेंटर ऑफ रोटेशन, हमारा पॉइंट आया था, राइट। सेंटर ऑफ रोटेशन का जो पॉइंट है यहाँ पे आप पिन अप करो, और उसके बाद में ऊपर वाला जो व्हील है उसे घुमाओ। जब हम इसे मिडल से पकड़ के घुमाएंगे तो क्या होगा कि ये जो हमारा प्लस साइन है वो घूम के पूरी फिगर नीचे वाली फिगर को ओवरलैप करेगी, यानी कि पूरी की पूरी फिगर को वो कवर कर देगी। तो उस तरह से आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आपको 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिलेगी। उसके बाद में हमें दिया है ये एग्जाम्पल, ये फिगर्स हमें दो पेपर पे सेम ड्रॉ करनी है। इसमें से हमें एक का कटआउट्स लेना है और दूसरे पे हमें ओवरलैप करना है। इसमें सेंटर पॉइंट क्या आएगा, सेंटर ऑफ रोटेशन ये आएगा। यहाँ पे आप पॉइंट रखो और पूरी की पूरी फिगर को घुमा के देखो तो क्या होगा। देखिए सपोज इस फिगर को आप 90 डिग्री में घुमाओ तो क्या होता है, ये जो है, ये जो स्ट्रिप है वो 90 डिग्री में घूम के यहाँ पे आएगी, तो ये सेम नहीं होगा। लेकिन अगर इसे आप 180 डिग्री में घुमाओ तो ये फिगर सेम होती है। यानी कि आपको कितने एंगल्स मिलते हैं, 180 डिग्री एक एंगल मिला, राइट। और फिर से अगर घुमाया 90 डिग्री पे, यानी कि 270 डिग्री हुआ हमारा। 270 डिग्री होने पे भी हमें सिमेट्री फिगर नहीं मिलती। अगर एक और बार घुमाओ तो क्या होगा, 360 डिग्री, उस पे आपको फिगर सिमेट्री मिल जाएगी। यानी कि इस फिगर में हमारे 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हुए। समझ में आया?
हर एक फिगर में अलग अलग एंगल्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। इसके बाद हमें टेक्स्ट बुक में दूसरी ये फिगर दी है। इस फिगर को अगर मैं ड्रॉ करूं तो देखिए ये फिगर कुछ ऐसी है। एक छोटा है, एक ये एंगल, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल मैच ही नहीं हो रहे। सिमेट्री फिगर होने के लिए एंगल्स मैच होना भी बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज वो ओवरलैप ही नहीं होगा। अगर आप इस फिगर को घुमाओगे तो ये फिगर कैसी होगी, कुछ ऐसी हो जाएगी। ऐसी होने की वजह से ये ओवरलैप प्रॉपर नहीं होगी इस पे। यहाँ पे ये जो 3 रेडियल आर्म है, इस फिगर को एज इट इज हमें सिमेट्री फिगर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस एंगल को भी सेम लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री है, 360 डिग्री पे हमें पूरा का पूरा सर्कल मिलता है। तो 360 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 120। तो ये जो 3 आर्म्स वाली जो हमारी फिगर है, वो एज अ सिमेट्री फिगर लाने के लिए मुझे यहाँ पे एंगल चाहिए 120 डिग्री। अगर 120 डिग्री का एंगल होगा तो ये फिगर घूमने के बाद भी सिमेट्री फिगर ही दिखेगी। समझ में आया ये पॉइंट? यहाँ पे इस पॉइंट में यही पूरा डिस्कशन किया है। सिमेट्री फिगर लाने के लिए हमें हमारे पास तीनों एंगल सेम होने चाहिए, यानी कि 360 डिग्री को हमें 3 से डिवाइड करना है। तो एक एंगल की वैल्यू हमारी आएगी 120 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे फिगर ड्रॉ की है, इनिशियल पोजीशन हमारी ऐसी है। अगर इसे मैं रोटेट करूँ तो आफ्टर पोजीशन भी यही होगी, उसके बाद की पोजीशन भी यही होगी और फोर्थ पोजीशन भी हमारी वही होगी। समझ में आया? सेम एंगल होने की वजह से आप उस फिगर को रोटेट करो तो वो कितने 120 डिग्री के रोटेशन में ही जाएगा और उसमें ही प्लस करेगा, यानी कि इसमें हमें 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिलते हैं। सेम एज हमें यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी है, लेट अस एक्सप्लोर मोर फिगर्स। कैन यू ड्रॉ अ फिगर विथ रेडियल आर्म्स दैट हैज एग्जैक्टली 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री? एंड बी में बोला है कि 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, ऑल्सो फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमेट्री इन ईच केस। हमें क्या करना है, एंगल ऑफ सिमेट्री फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा रोटेशन खत्म होता है तो वो एंगल कितना होता है, 360। 360 को हमें कितने एंगल्स में डिवाइड करना है, 5 एंगल्स में डिवाइड करना है। समझ में आया? तो एक एंगल हमारा कितना होगा, 72 डिग्री का होगा। कोई भी फिगर ड्रॉ करो, यहाँ पे 5 हमें आर्म्स ड्रॉ करने हैं। तो इस 5 आर्म्स में ये जो एक एंगल है हमारा कितना होना चाहिए, 72 डिग्री होना चाहिए। हर एक की वैल्यू 72 डिग्री जब भी होगी तो ये फिगर हमें क्या मिलेगी, सिमेट्री फिगर मिलेगी, राइट? उसी तरह से 360 डिग्री को हम अगर 6 एंगल्स के लिए डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री मिलेगा। यानी कि रेडियल आर्म के कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड वन एंगल कितने डिग्री की होगी, 60 डिग्री की होगी। यहाँ पे हमें यही एक्सरसाइज में पूछा है, ड्रॉ द फिगर, तो वो फिगर कुछ ऐसी आएगी। ये है 5 रेडियल आर्म्स एंड ये है 6 रेडियल आर्म्स। उसके बाद हमें ऑल्सो फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमेट्री इन ईच केस। हमें क्या करना है, एंगल ऑफ सिमेट्री हमारा क्या हुआ, 5 रेडियल आर्म्स में हमारा एंगल ऑफ सिमेट्री हुआ 72 डिग्री एंड 6 रेडियल आर्म्स में हमारा एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री। और अगर आपको घुमा के हर एक एंगल को फाइंड करना है तो 72 डिग्री फर्स्ट होगा, उसमें क्या होगा, फिर से हमें 72 डिग्री प्लस करना है 144 डिग्री। उसके बाद हमारा थर्ड एंगल होगा प्लस 72 डिग्री, क्या होगा ये में हमें मिलेगा 216 डिग्री। नेक्स्ट फिर से प्लस 72, तो हमें आएगा 288 डिग्री। फिर से 72 को हमें प्लस करना है तो हमें क्या मिलेगा, 360 डिग्री।
समझ में आया ये पूरा प्रोसेस? कैसे हमें एंगल्स अगर सेपरेटली पूछे हैं तो ऐसे फाइंड करना है। उसी तरह से 60 में 60 होगा फर्स्ट, एंड देन 120, एंड देन 240, देन 300, और उसके बाद 360। 6 एंगल्स ऑफ रोटेशन। इसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा है, consider a figure with radial arms having exactly 7 angles of symmetry. What will be its smallest angle of symmetry? Is the number of degrees a whole number in this case? If not, express it as a mixed fraction. यहाँ पे हमें क्या बोला है? 7 एंगल्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है? 7 एंगल्स। सपोज हम 360 डिग्री को 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो एंगल आएगा वो मुझे होल नंबर नहीं मिलेगा। देखिए 7 5 जा 35, 0 10, 7 1 जा 7 3। तो देखिए ये मुझे होल एंगल नहीं मिला। 7 एंगल्स अगर हम सिमेट्री फिगर में लाने जाएंगे तो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर मिलता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन वाली फिगर हमें ड्रॉ करनी बहुत ही टिपिकल है, तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है ये एक्सप्रेशन फिगर में एक्सप्रेस नहीं होता। हमें सिर्फ इसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि एक्सप्रेस इट एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, वो होल नंबर नहीं है, तो हमें यहाँ तक ही इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, इसके बाद में हमारा पॉइंट है फिगर इट आउट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।